हाँ जी। सेवक राम वाली आत्मा का बाबा है सेवक राम वाली आत्मा वह काले मौत कहेंगे क्या? तुरंत लिया किसी ने मार दिया तो क्या कहेंगे उसे? सूक्ष्म शरीर के तक है उनका सूक्ष्म शरीर से पाट गया होगा। युद्ध के मैदान में ढेर के ढेर अपने देश की सुरक्षा के लिए मरते हैं। वो कल्याण के लिए शरीर छोड़ते हैं या पाप करते हैं? पाप तो नहीं करते। जो पाप आत्माएं हैं उनका जबरियन शरीर छोड़ा जाता है, छूट जाता है। जो युद्ध में जानबूझ करके जाते हैं, ये भावना लेकर के हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, अगर हम जीत गए तो स्वर्ग की तरह राजाई प्राप्त करेंगे इसी जन्म में। अगर शरीर छूट गया तो स्वर्ग में जाएंगे। ऐसी मान्यता है या नहीं है? और स्वर्ग में जाने वाला भूत प्रेत बनता है। तो गीता में भी ये बात बता दी, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, शरीर छूट जाएगा तो स्वर्ग में जाऊंगा। तो प्रजापिता वाली आत्मा माया के युद्ध में शरीर छोड़ा, जगत के कल्याण के लिए शरीर छोड़ा, या कोई पाप कर्म किया, धोबी घाट तो था। यज्ञ के आदि से ही धोबी घाट चलता चला आया है। भगवान आते हैं तो करते क्या है? संग के रंग से पतितों को पावन बनाते हैं। जैसे धोबी है, बाप भी कहते हैं मैं धोबी हूं, बाशरमैन हूं। यज्ञ के आदि से ही ये धोबी घाट चलता चला आया है। इस बात की गहराई को ब्रह्मा बाबा नहीं समझ सके तो छोड़ के भाग गए। परिवार में से माता अगर ऐसे कठिन समय में, जब समाज सारा विरोध कर रहा हो, छोड़ के भाग जाए तो परिवार का संगठन बिगड़ेगा या रहेगा? बिगड़ जाता है। इसलिए बोला यज्ञ के आदि में तो एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ थी। जो अपने घर के परिवार के सत्संग वाले थे वो भी विरोधी हो गए। तो भी माया का युद्ध छोड़ करके बैठ गए क्या? ये समझ लिया कि ये झूठी बात है? हैं? समझा? नहीं समझा। अंत तक युद्ध करते रहे, अंत तक वाचा से भी वही बात बोलते रहे। तो पाप किया या पुण्य किया? लेकिन पुण्यात्माओं की ऐसी मृत्यु क्यों हुई? फेल की लिस्ट में क्यों आ गए? क्योंकि उस समय पूरा ज्ञान नहीं था। और अभी तो पूरा ज्ञान है।
और बाबा आदि से लेकर अंत तक साथ निभाना मने क्या बाबा? अरे मृत्यु पर्यंत, जब से आपने जन्म लिया ज्ञान में तब से लेकर जब तक आप शरीर से मृत्यु हो तब तक साथ निभाएंगे भगवान का, छोड़ के नहीं भागेंगे। आदि से अंत तक निभा। हाँ जी। ईश्वरीय संबंध से भी अधीन नहीं होना। ओहो, एक एक बात पूछो ना। ये दूसरा बाबा, दूसरा बाबा। अच्छा, कितने बाबा हैं? दूसरा क्वेश्चन है बाबा। अच्छा, कितने क्वेश्चन है आपके पास? 8 क्वेश्चन है किसी बहन की। 8 क्वेश्चन है। सुनो भाई, ध्यान से सुनो। हाँ, एक एक करके सुनो। हाँ। ये संबंध से भी अधीन नहीं होना माने क्या? ईश्वरीय संबंध के अधीन नहीं होना। संबंध से भी, हाँ, ईश्वरीय संबंध से भी अधीन नहीं होना माना क्या? ईश्वरीय संबंध बाप और बच्चे का है कि अधीन नहीं होना। बाप के रूप में आज्ञाकारी नहीं बनना। जो आज्ञा पालन करता है वो जिसकी आज्ञा पालन करता है उसके अधीन नहीं होता है, अवज्ञा करता है। जी ये कौन सी बाणी में से उठा लिया? भारत में जितनी पार्टीबाजी है उतनी और कहीं भी नहीं, बेहद में कैसे? दिखाई नहीं पड़ता है? यहाँ कितनी पार्टियां हैं? जनता पार्टी, बहुगुणा पार्टी, सपा पार्टी, जाने क्या क्या नाम दे दिए, कांग्रेस पार्टी, झाड़ू पार्टी। बेहद में कैसे बाबा? यहाँ झाड़ू पार्टी नहीं है, हैं? बहुजन समाजवादी पार्टी नहीं है, हैं? लगभग सबको सफाया कर दिया। क्या कर दिए? सबको सफाया कर दिया। सबको सफाया कर दिया। और पहले खुद भी तो सफाया हो गई थी 7 दिन के अंदर, और अभी भी अंदर झगड़ा पड़ गया है। झाड़ू लगाने वाले कौन सी जाति के होते हैं? वो आपस में लड़ते झगड़ते हैं कि नहीं? तू मैं करते कि नहीं? हाँ। अभी साक्षी दृष्टा होकर देखना चाहिए या देखी हुई गलतियों को बाबा के सामने बताना चाहिए? हाँ। अरे नहीं जब चाहिए। ये कहाँ से उठाया ये वाक्य? अभी साक्षी दृष्टा, ये वाक्य कहाँ से उठाया? बाबा ऊपर से प्रश्न आया है बहन लोग के पास से। ये वाक्य उठाया कहाँ से? किसने बोला? तो बहन लोग लिख के दी है ऊपर से। अच्छा, बहनों ने लिख करके दिया है। बहनों को विरोधाभास पैदा हो रहा है, सरेंडर बुद्धि है। अच्छा, हाँ बोलो। अभी साक्षी दृष्टा होकर देखना चाहिए या देखी हुई गलतियों को बाबा के सामने बताना चाहिए? क्या करना चाहिए? पूछना क्या है इसमें? देखना चाहिए या अरे बाबा ने क्या बोला? अरे मुरली में बाबा ने क्या बोला? क्या बोला बाबा ने? साक्षी रह के देखना है या क्यों, क्या, कैसे करना है? साक्षी दृष्टा होकर देखना चाहिए। है? और बाप सर्विसेबल बच्चों को याद करते हैं सबसे ज्यादा, ना सर्विसेबल राम बाप है बाबा। ना सर्विसेबल सर्विसेबल बच्चों को याद करते हैं। हाँ। सबसे ज्यादा तो सर्विसेबल राम बाप है। हाँ। तो फिर शिव बाप राम बाप को याद कैसे करते हैं? राम बाप को कैसे याद करते हैं? अगर याद नहीं करते हैं तो उसमें मुकर्रर रूप से पहले प्रवेश कैसे कर लेते हैं? बिना याद किए प्रवेश कर लेते हैं। ऐरा गैरा नत्थू खैरा में प्रवेश कर जाते हैं, हैं? नहीं बाबा, फिर याद करते तब तो प्रवेश है। संन्यास धर्म का धर्मशास्त्र कौन सा है बाबा?
संन्यास धर्म का धर्मशास्त्र कोई एक नहीं है। जैसे हिंदुओं के अनेक शास्त्र हैं, वैसे सन्यासियों के भी अनेक शास्त्र हैं। ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पे लागू ना होती हो। तो गीता में बोला है, सब कामनाओं को पूरी करने वाली कामधेनु हूँ, तो कैसे बाबा? माना ब्रह्मा नहीं है, शिव ज्योति बिंदु पहले पहले किस में प्रवेश करता है? प्रजापिता में। तो माँ नहीं है, वो माँ है या नहीं है? माँ भी है। जैसे जगदम्बा माँ है, वैसे पहली पहली माँ कौन हुई? वो भी माँ है। और हैं? अरे उनके 8 तो पूरे होने दो। भारतीय जनता पार्टी में संवादहीनता की कमी है, बेहद में कैसे बाबा? है भारतीय जनता पार्टी में संवादहीनता की कमी है, हाँ। बेहद में कैसे बाबा? संवादहीनता का अर्थ मालूम है? आपस में बातचीत हैं? आपस में बातचीत नहीं। हाँ, बाबा ने जब बोल दिया एक मुरली में कि रुद्रमाला के मणके दिल से आपस में नहीं मिले हुए हैं, मजबूरी से मिले हुए हैं। दिल से जो मिले हुए होते हैं, दिल की बातें एक दूसरे दिलावर को करते हैं या नहीं करते हैं? दिल की बातें दिलावर को बताते हैं या नहीं बताते हैं? आपस में अगर दिल मिले हुए हों तो एक दूसरे को बात जरूर करेंगे। यहाँ तो मारे अहंकार के एक दूसरे से बात ही नहीं करते। सच्ची चीज क्या होता है बाबा? हैं? सच्चा? सबसे सच्चा क्या होता है? सबसे सच्चा भगवान होता है। अरे कोई और भी दिखाई पड़ता है आपको? है? नहीं, से बाहर एक भाई क्वेश्चन, बाहर एक भाई दिखाई पड़ा है? क्या दुनिया में क्या है? भगवान। इतनी बात का जवाब नहीं दे पाए आप। हाँ, अरे इनके 8 पूरे हो गए। चलो पूरे हो गए। हमारा लड़का ज्ञान में नहीं चलता है, वो अपना बहन से मिलना चाहता है। क्या? हमारा लड़का ज्ञान में नहीं चलता है, हाँ। और अपना बहन से मिलना चाहता है। हाँ, क्या करें? मुझे कहो तो हम तुम्हारे बाप नहीं और वो तुम्हारी बहन नहीं? है, बोलते हैं उससे एक बार मुलाकात करना चाहता हूं। एक बार मुलाकात करना चाहता हूं। रुको रुको रुको, तुम कन्या के बाप हो अभी? हो? झूठे। और हाँ, संबंधित है बाबा। हाँ। बाबा कहे हैं कि त्रेता युग के अंत में अर्ध विनाश होता है, हाँ, और अर्ध विनाश होने से पृथ्वी से चंद्रमा छिटक कर अलग हो जाता है। हाँ। इसका शूटिंग पीरियड में बाबा ये कब हम समझे, ये घटना कब? यहाँ पृथ्वी का पार्ट किसका है? जगदम्बा का। जगदम्बा जो है वो डायरेक्ट बेसिक में थी या डायरेक्ट आ गई एडवांस में? बेसिक में थी पहले। शादरा सेंटर था, उसकी माँ भी शादरा सेंटर में जाती थी, खुद भी जाती थी। थोड़ा बड़ी हुई समझदार, सन 76-77 तक वो एडवांस में आ गई, उसकी माँ भी एडवांस में आ गई। तो जगदम्बा की बुद्धि से ज्ञान चंद्रमा दूर हो गया या ज्ञान सूर्य दूर हो गया है?
ज्ञान चंद्रमा दूर हो गया, ज्ञान सूर्य नजदीक हो गया। बेसिक से एडवांस में आने पर और वो बेसिक से एडवांस में आ गई ना, तो एडवांस में ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा का पार्ट दूरवाज हो गया या नजदीक है? दूरवाज है। इतना दूर है कि कोई बात समझता ही नहीं जल्दी। इतने साल हो गए समझाते समझाते एडवांस में कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है साकार में। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? तो छिटक के दूर नहीं हो गया। हाँ। बाबा प्रधान सागर किसकी यादगार? सागर कितने? एक ही सागर है कि 7 सागर हैं? हैं? कब? जब सतयुग त्रेता था तो सागर एक था या 7 थे? एक ही सागर था। पृथ्वी भी एक ही हिस्सा थी। अभी पृथ्वी के 7 हिस्से महाद्वीप हो गए। 7 महाद्वीपों में 7 सागर बट गए। घर में घरवाली आती है। रावण राज्य में क्या होता है? घरवाली आती है तब बंटवारा होता है या पहले ही बंटवारा हो जाता है? तो ये धरणी है जगदम्बा। अलगाव करा देती है। जब तामसी बनती है तब। जब सतो प्रधान धरणी थी दुनिया में तो एक ही भारत था। बाद में अनेक सागर हो गए। इसलिए बाबा ने मुरली में कहा है आगे चल के तुम देखेंगे 8 राजाइयां स्पष्ट दिखाई देंगी ब्राह्मण परिवार में। अभी एडवांस में 1 दिखाई दे रही है कि 8 दिखाई दे रही है? अभी 1 है। जैसे ब्रह्मा बाबा जब तक जीवित रहे तब तक एकता रही ब्राह्मण परिवार में कि अलग अलग जोनल इंचार्जेस हो गए। एकता रही। जैसे शरीर छोड़ा अलग अलग जोनल इंचार्जेस में बट गए। ऐसे ही एडवांस में भी। सात राजाइयां स्पष्ट देखने में आएंगी तो 7 राजमाताएं भी होंगी या नहीं होंगी? हैं? होंगी। 7 धरणी हो जाती है, 7 ऋषि हो जाते हैं, 7 नारायण बन जाते हैं। बाबा हाँ पृथ्वी साढ़े 23 डिग्री पर होती है। है पृथ्वी साढ़े 23 डिग्री पर होती है। पृथ्वी 23 डिग्री झुकी हुई है। सच्चाई पृथ्वी साढ़े 23 डिग्री पर झुकी हुई है। हाँ हाँ क्या अर्थ है उसका? माने पृथ्वी जो है जैसे जज को होना चाहिए। जज जो है किसी एक तरफ एक दिशा में झुका हुआ होना चाहिए, या जैसे तराजू का कांटा एकाग्र रहता है एक और रहता है, ऐसे होना चाहिए। कांटे की तरह होना चाहिए। तो नहीं है, झुकी हुई है ना। है कैसे झुकी हुई है? वहां तो लगातार दिन ही दिन रहता है। रुको, ये पृथ्वी अपनी अपनी जगह पे घूम रही है ना। ये सूर्य है और ये दूरी है पृथ्वी की, समझ लो ऐसे। अब ऐसे झुकी हुई है ये सूर्य की तरफ, मान लो यहाँ अपनी जगह घूमते 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 ये इधर पहुंची
तो सूर्य से दूर हो जाएगी ना, है? इसका नीचे का हिस्सा नजदीक हो जाएगा, ऊपर का हिस्सा दूर हो जाएगा। ऐसे ही घूमते घूमते इधर आएगी तो ऊपर का हिस्सा नजदीक, नीचे का हिस्सा दूर हो गया। तो झुकाव है ना, कभी किस तरफ किस दिशा की तरफ झुकाव हो जाता है, कभी किस दिशा की तरफ झुकाव हो जाता है। 8 दिक्पाल हैं, दिशाएं कितनी हैं? 8 हैं। 4 दिशाएं और 4 उनके कोण। 8 दिशाओं के 8 दिक्पाल जो हैं वो 8 धर्म के हैं, 8 धर्मों की ओर झुक जाने वाले हैं। तो माँ किसी एक बच्चे का तरफदारी लेती है या अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से उसे समझा के अपनी तरफ झुका लेते हैं? झुकाते हैं या नहीं झुकाते हैं? झुका लेते हैं। और बाबा हम लोग पटना से आए हैं तो आप हम लोग दृष्टि नहीं ले पाए। नहीं ले पाए? हाथ उठाओ। हाँ, माताएं आए हैं। कितनी माताएं आई? 6 माताएं आई। अच्छा, कार्तिकेय की अम्मा तो नहीं है? चलो, आपने दृष्टि नहीं ले पाई, सारी दृष्टि हम आपको ही दे देते हैं। और हाँ, कलकत्ता में कल है, उसका बेहद में आप क्या है? हैं? कलकत्ता में कल है, उसका बेहद में आप क्या है? कलकत्ता में क्या हुआ? कलकत्ता में कल है, उसका बेहद में अर्थ क्या है? कलकत्ता में कल है, कलह है, कलह माने झगड़ा है। कलकत्ता में झगड़ा है, कलह क्लेश कट्टा, तो हुआ कलकत्ता। दुनिया का कलह क्लेश कट्टा कर देने वाला है। कब? जब गंगा सागर मेला होगा। अभी मेले तो हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है? ये भी एक मेला है, और मेला बार बार, और गंगा सागर एक बार होगा। उस एक बार में ही कलह क्लेश सब कट्टा हो जाएगा। और बाबा, 2 दीवाने शहर में आप उदाना ढूंढते हैं, इसका बेहद में क्या है? इसका हेत में अर्थ ये है कि सन 76 में राम और कृष्ण की आत्माएं मिलकर के एक होने लगी थी या नहीं? राम और कृष्ण की आत्माएं एक शरीर में मिलना शुरू हुई कि नहीं? बताओ भाई। हुई। लेकिन जो शरीर था वो पुरुष तन था या स्त्री चोला था? पुरुष तन था। पुरुष जो है, कोई भी परिवार बनाना चाहता है तो परिवार बनाने के लिए माता चाहिए या नहीं चाहिए? तो जब तक माता नहीं मिली तब तक आबूदाना ढूंढते थे। 2 परिवार में 2 दीवाने, कौन कौन? राम और कृष्ण की आत्माएं शहर शहर में घूम करके आबूदाना ढूंढ रहे थे। नहीं समझ में आया? है? अरे, माता के बगैर घर परिवार बनेगा? अरे, माता ढूंढ रहे थे कि नहीं? है? फिर 84 में बोला, अव्यक्तवाणी में क्या बोला? 83 में है? 83 में क्या बोला? 83 है तो 83 में 13 होना चाहिए कि नहीं? माने कोई माता
तेरा बनी कि नहीं बनी? अच्छा, तब तक कोई ब्रह्मा कुमारियां सरेंडर ही नहीं हुई थी, है? हाँ, जो इस गाने का अर्थ है वो क्लियर हो जाता है कि 83 में जो ढूंढते थे सो मिल गया, परिवार बनाने के लिए ब्राह्मणों का। और हाँ, एक माता ज्ञान में चलती है, उसका लड़का नहीं चलते हैं, हाँ। वो बार बार आने से विघ्न डालता है, कौन धर्म का? पूर्व जन्म का हिसाब किताब है तो वो पूरा नहीं करेगा, हैं? अरे तुम्हारे कोई हिसाब किताब नहीं है, सबके अपने अपने हिसाब किताब हैं। जिनके जिनके साथ हिसाब किताब हैं वो हमारे पुरुषार्थ के रास्ते में विघ्न बन के खड़े हो जाते हैं, रोड़ा बन जाते हैं, विघ्न की दीवार खड़ी कर देते हैं। हमने पूर्व जन्म में उनको रोड़ा अटकाया होगा सत्संग में जाने से, तो वो हिसाब किताब पूरा कर रहे हैं। प्रतिष्ठानों में जो वर्कर्स काम करते हैं, प्रतिष्ठानों में जो वर्कर्स काम करते हैं वो होली के नाम पर खर्च लेते हैं और उसका गलत उपयोग करते हैं, उसका क्या हिसाब है? यहाँ बहुत से हैं जो गीता पाठशालाएं जमाए बैठे हैं। प्रतिष्ठान है कि नहीं गीता पाठशाला है? पैसे इकट्ठे कर रहे होंगे कि नहीं? ऐसी गीता पाठशालाएं वाले भी तो होंगे जो पैसे इकट्ठे करते होंगे ईश्वरीय सेवा के नाम पर, जबकि बाबा ने मुरली में बोला गीता पाठशाला में कोई खर्चा है ही नहीं। एक कमरा हो उसी में बेडरूम बना दो, उसी में सफाई करके गीता पाठशाला चलाओ, उसी में किचन बना लो, उसी में सो जाओ, कोई खर्चा नहीं गीता पाठशाला में। वर्कर्स तो लेते हैं खर्चा, उसका जो शराब पी जाते हैं लेकर के उसका क्या होगा? तो वो ही तो बात बताई, यहाँ गीता पाठशाला ऐसी नहीं है जो आंखों की शराब बैठ करके पीते हैं, संदली पे डट के बैठ जाते हैं, भाषण देने लग पड़ते। बाबा कहते हैं यहाँ माताएं कन्याएं हैं टीचर। कौन है? यहाँ माताएं कन्याएं टीचर हैं। माता को निमित्त बनाया जाता है या दुर्योधन दुशासनों को निमित्त बनाया जाता है? माता को बनाया जाता है। तो शराब नहीं पीते आंखों की, है? और बाबा बेसिया को आंगन का मिट्टी मूर्ति स्थापन के काम में लाया जाता है, क्या कारण? बेसिया के आंगन की मिट्टी मूर्ति स्थापन के कार्य में लगाई जाती है। हाँ, बाबा ने बोला है। बाबा जाता था जगन्नाथपुरी में, वहां वैश्याएं बैठी हुई थी। बाबा को प्रश्न पैदा होता था ये वैश्याएं यहाँ क्यों बैठाई गई हैं? अरे रुद्रमाला के मणके जो हैं वो जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं या नहीं है? हैं? उन राजाओं में सूर्यवंशियों को छोड़ करके बाकी जो राजाएं हैं और धर्म वंशों के बीज रूप वो विचारी बनते हैं या नहीं बनते हैं? बनते हैं ना, बहुत रानियां रखते हैं ना, तो काम विकार की रग पड़ जाती है कि नहीं बेविचार की? अरे बेविचार की अभ्यास पक्का हो जाता है कि नहीं है? हो जाता है। फिर अगर स्त्री जन्म लेना पड़े अगले जन्म में तब क्या करेंगे? क्या करेंगे? वो बेविचार की आदत पूर्व जन्म की खत्म हो जाएगी, है? नहीं खत्म होती। एक शिव बाबा से संतुष्ट नहीं हो सकते, और चाहिए कि नहीं चाहिए? हैं? अरे बोलते नहीं जल्दी। तो समझ में आया? नहीं समझ में आया? अरे प्रश्न किसने किया था? हाथ उठाओ। हाँ, नहीं समझ में आया? अरे फाउंडेशन वैश्या के द्वारा, वैश्यावृत्ति के द्वारा पड़ता है या नहीं?
जगदम्बा एक से संतुष्ट होती है? हैं? नहीं होती। तो जगदम्बा की भुजाएं नहीं है रुद्रमाला में? फाउंडेशन नहीं बनती है जगदम्बा? है बनती है। और हीरे नाम का हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, लूटने वाला लूटेंगे मैं शोर मचाऊं गली गली। ठीक है। है एक नाम का हीरे मोती, एक नाम का हीरे मोती, हीरे नाम है तेरे नाम का, तेरे नाम का माने भगवान के नाम का। भगवान का नाम का हीरा है। वो भगवान सिर्फ हीरे का ही पार्ट बजाता है कि दुनिया का बीज होने के कारण सब प्रकार का पार्ट बजाता है। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो, सब प्रकार का पार्ट बजाता है। तो अब फिर से दोहराओ। मैं बिखराऊं गली गली, मैं गिराऊं गली गली। वो गली 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 में मारा मारा फिरता है कि नहीं? लूटने वाला लूटेंगे मैं शोर मचाऊं गली गली। वो लूटने वाले लूट रहे हैं, तुम शोर मचा रहे हो। क्यों लूट रहे हैं? आत्मिक परिवार बाबा के साथ होली कैसे मनाए? हैं? आत्मिक परिवार बाबा के साथ होली कैसे मनाए? अच्छा, तुम्हारे बाल बच्चे हैं कि नहीं? हैं? बहू बेटियां हैं कि नहीं? बहनें हैं कि नहीं? यज्ञ में समर्पण करते हैं कि नहीं? हैं? बहन को समर्पण करते हैं ना। धोबी घाट खुला है कि नहीं भगवान के घर में? अरे नहीं बोलो ना, हाँ या ना तो करो। बस विकारों की होली खेली जा रही है कि नहीं? तो होली माना विकारों की होली। अब तो होली भाई, क्या तो जल गई, जल गई तो राख हो गई कि नहीं? अभी राख नहीं हुई, झूठ बोलते। अभी होली या हो रही है? अभी हो रही है। होली तब कहें जब बाप प्रत्यक्ष हो जाए। अभी गुप्त पार्ट बजाय रहा है, कोई को दिखाई पड़ता है, आज दिखाई पड़ता है, कल अनिश्चय बुद्धि हो जाती। तो होली चालू है या होली अभी भी चालू है? रोज प्रतिज्ञा करते हैं क्या विकारों की होली नहीं जलाएंगे, फिर माया पकड़ लेती है। अकेली राम वाली आत्मा की बात है जो सारी दुनिया की बीज है, सारे ब्राह्मणों की बीज है, या सारे वृक्ष की बात है? सारे वृक्ष की बात है। जैसे हम भी वैसे वैसे तुम भी, सब भी। अरे कृष्ण का मुंह गोरा है कि काला भी है? काला भी है। राम का मुंह, उनका भी मुंह काला। और शिव बाबा का मुंह, अरे शिवलिंग काला हो या सफेद ही होता है, वो भी काला। जगन्नाथ है, वो भी काला। श्रीनाथ, वो भी काला। तो होली या चालू? अभी भी चालू। अरे समझ में आई बात कि नहीं? आ गई। बाबा वो शिव तो निराकार है ही, है शिव तो ज्योति भी तो निराकार तो है ही,
तो फिर ज्ञान कैसे है? ज्ञान इतना कैसे स्थापित? तुम्हारी आत्मा में ज्ञान नहीं है, उनकी आत्मा में पूरा ज्ञान है। तुम्हारी आत्मा में थोड़ा बहुत है कि नहीं? तुम्हारी आत्मा थोड़ा ज्ञान सुनाती है, उनकी आत्मा पूरा ज्ञान सुनाती है। प्रवेश नहीं करते हैं? प्रवेश तो करते हैं, कल्प प्रवेश नहीं करते। तो जब प्रवेश करते हैं तो उन्हें अनुभव नहीं होता। जिसमें प्रवेश करते हैं उसका कनेक्शन, उसकी वाइब्रेशन का कनेक्शन सारी दुनिया की आत्माओं से है या 2-4 से ही है, तो अनुभव नहीं होता है शिव को। तो सर मैं हिंदी की बात नहीं है, हिंदी में कैसे? अरे वो उनकी बात तो हल हो जाने दो। है हाँ, बिंदी प्रवेश करती है। बिंदी तो परमधाम में जड़वत है, वहाँ कोई अनुभव नहीं होता। वो बिंदी जब इस सृष्टि पर आती है तभी सब प्रकार के अनुभव हैं। तो साकार में आने के बाद ही ज्ञान की प्राप्ति? हाँ जी, ज्ञान की प्राप्ति नहीं, उसमें ज्ञान भरा हुआ है, देती है ज्ञान। उसका ज्ञान जैसे रिकॉर्ड होता था पहले, घूमता था बड़ा ग्रामोफोन, देखा है कि नहीं? वो ग्रामोफोन जब घूमता था तो सुई रखी जाती थी। सुई घूमते घूमते जब आखिरी पहुंचेगी तो रिकॉर्ड बंद हो जाता। ऐसे ही उनकी आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है। 5000 साल पूरे होने पर आए और वो आत्मा रूपी सुई चालू हो गई। उसमें जो भी रिकॉर्ड भरा हुआ है कल्प कल्प का, वो रिकॉर्ड चालू हो जाता है। तुम्हारी आत्मा में 5000 साल का पार्ट भरा हुआ है या नहीं? तो उनकी आत्मा में नहीं भरा हुआ है, तो कहां से आया? पैदा हो रहा है। फिर हर आत्मा के अंदर कुछ न कुछ परसेंटेज में ज्ञान भरा हुआ है या नहीं? तो वो ही भगवान के अंदर भी भरा हुआ है। क्या शूटिंग तो यही से होती है? हाँ, तो अलग जैसे कि आत्मा अलग हो जाती है तो फिर कोई ज्ञान नहीं होगा। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो ज्ञान कहाँ से रहेगा? वो तो परमधाम वासी हो जाती है। आत्मा या तो रंगमंच पर रहेगी या तो परमधाम में रहेगी। परमधाम में है तो जड़वत, परमधाम खुद भी जड़वत है, चैतन्य तो नहीं है। वो तो ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक कोई चैतन्य थोड़ा ही है, वो तो रहने का स्थान है। स्थान कोई जड़ होता है या चैतन्य होता है? जड़ होता है। आत्मा परमधाम को जाएगी बाबा, शिव की आत्मा और मनुष्य की भी आत्मा जाएगी। हाँ, तो बाप की पहचान तो होगी नहीं है वहाँ पर, तो बाप की जड़वत आत्मा भी वहाँ जड़वत हो जाती है। मेरा ये बाप है। माता के गर्भ के अंदर जब तक है तब तक बाहर का दुनिया का ज्ञान है? नहीं है। ऐसे ही जब तक ब्रह्मलोक में आत्माएं मौजूद हैं तब तक कोई ज्ञान नहीं। ये ड्रामा, ये रिकॉर्ड जो चलता है 5000 साल का, ये अपना अपना ड्रामा नुधा हुआ है। जिस टाइम पर वो सुई पहुंचेगी तभी वो गाना बजेगा, नहीं तो नहीं बजेगा। तुम्हारी आत्मा का पार्ट जब है तब तुम ज्ञान में आए, नुद शुरू हो गई। पहले तो नहीं आए थे, पहले ये ज्ञान भी नहीं था। तो हरेक की आत्मा रूपी रिकॉर्ड जो है वो ऑलरेडी भरा हुआ है। ये नहीं कह सकते कि उन्होंने प्राप्त कहां से किया ये ज्ञान। बाबा भक्तिमाल में गीत गाया जाता है होली पे, श्याम पिया मोहे रंग दे चुनरिया, ऐसे रंग दे कि रंग नहीं छूटे, धोबिया धोबे चाहे सारी उमरिया। हाँ, अब धोबिया तो धो रहा है, लेकिन धोबिया जब धोता है तो कोई तो प्रभावित हो जाते हैं।
माया से प्रभावित हो जाते हैं और मजे लेने लग पड़ते हैं, विकारों का सुख लेने पड़ते हैं। अरे भगवान से भी विकारों का सुख लिया जाता है क्या? भगवान तो निर्विकारी है, उसके ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। पड़ेगा? उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ज्ञान में चुनरिया रंग दे। फिर रिपीट कर दो। श्याम पिया मोहे रंग दे चुनरिया। हाँ, श्याम पिया माने कौन है? भगवान है ना, राम है, राम लोकट, राम वाली आत्मा है श्याम पिया। भगवान शिव ही प्रवेश करता है काले से काले में, इसलिए वो श्याम कहा जाता है। उससे भक्त जो है बोल रहे हैं, मेरी चुनरिया, मेरा शरीर रूपी चुनरिया ज्ञान रंग में रंग दे। ऐसे ज्ञान रंग में रंग दे, कोई भी स्थिति आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी व्यक्ति आ जाए, मेरे ऊपर उसका कोई असर प्रभावित न हो जाऊं मैं उससे। नहीं तो क्या होता है, कलयुग में स्त्रियां अबला बन जाती हैं। कोई ने पकड़ा, बुद्धि बलहीन हो गई। तो बलहीन हो जाना ये अबलापना है। देवभान ऐसा है कि देवभान आया और तुरंत सारा ज्ञान उड़ गया। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब भूल गए। नहीं तो क्या स्त्री को अपना शरीर नहीं है, विरोध नहीं कर सकती है? कर सकती है कि नहीं कर सकती है? कर सकती है, लेकिन नहीं कर पाते तो अबला है। बाबा कहते मैं तुम्हें शिव शक्ति बनाने आया हूं। तुम शिव की शक्तियां हो, तुम थी, तुमको ही बनना है। कैसा भी बड़े से बड़ा असुर आ जाए, वो तुमको कंट्रोल न कर सके, तो उसके प्रभाव से प्रभावित न हो जाओ। भले शरीर छूट जाए, देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि। क्या कार्य है? पवित्र बनो, योगी बनो। बाबा घर में न पहले भक्ति के तो थोड़ा सा मंदिर बना के लक्ष्मी नारायण के, गोपाल जी की पूजा करते थे। और वो मंदिर घरे में है, कोई बच्चों लोग नहीं करते हैं पूजा, क्या करेंगे? तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर नहीं है? हाँ, थोड़ा सा मंदिर। अरे लक्ष्मी नारायण के और मंदिर है कि नहीं? तो दे आओ जाके। जो लक्ष्मी नारायण के पुजारी हैं उनको फायदा करा दो। मोह लगा हुआ है, घर में रखी है, काय के लिए? शायद ये ज्ञान झूठा हो तो हम अपने फिर भक्ति करना शुरू कर देंगे। हैं? पंडित जी कहते हैं कि घर में रखे रहो। घर पूजा करते हैं पंडित जी आके अभी भी पूजा करते हैं। घर आपका है और पंडित जी पूजा करते हैं आपके घर में आके। आप पंडित जी की पूजा करते कि नहीं? खीर पूरी खिलाते कि नहीं? हैं? अरे तो घर आए क्यों, वो आना ही बंद कर देंगे? झूठी बात बोलती है। बच्चे लोग कराते हैं। हाँ तो कराते हैं ना। हाँ, अष्टदेव केवल रुद्रमाला के मत के ही होंगे या विजय माला के? अरे 4 चंद्रवंशी 4 सूर्यवंशी मिलकर के अष्टदेव बनते हैं। भूल गए? अरे भूल गए क्या? समझे नहीं तो बाबा। अरे लक्ष्मी नारायण अष्टदेव में है या नहीं है? लक्ष्मी विजय माला से नहीं है? वही अष्टदेव में आएंगे। हैं? वही अष्टदेव में ही। क्यों देव नहीं? देवी देवताओं में नहीं है? अष्टदेव तो केवल देवता ही हुए। तुम आत्मा देखते हो या शरीर देखते हो? तो आत्मा देखो। जब वो लक्ष्मी चंद्रवंश से आई और सूर्यवंश में आ गई तो वो भी सूर्यवंशी बन गई या नहीं बन गई? फिर उस तरह से यहाँ पर रुद्रमाला के मंदिर में 2 सीट जो अष्टदेवों का फिक्स है। 2 सीट अष्टदेवों का जो फिक्स है। 2 रुद्रमाला के मनके में जो 2 सीट अष्टदेवों का 2 सीट। हाँ। अरे
अभी तुम्हें यही पता नहीं चला है? अभी अनुसुईया का पाठ ही पता नहीं चला। नहीं उसका तो उनके विजय माला से चंद्रवंशी में से उनके साथी थे हैं? विजय अनुसुईया के साथ अनुसुईया रुद्रमाला में है या विजयमाला में है? रुद्रमाला में है। उसका साथी कोई मणका होगा नहीं विजयमाला में। वही मैं पूछ रहा हूँ विजय माला में तो 8 हो, 4 4 2 और 2 4 हो गए ना। विजय माला में उनका साथी। हाँ, अब कौन है ये बाबा पाठ बताते हैं क्या? बाबा बोर्ड पर या कागज पर लिखकर पाठ बताएंगे एक एक का? ये तो जो होंगे वो स्वयं ही स्वयं को प्रत्यक्ष करेंगे, स्वयं की वाचा से, स्वयं की करनी से, स्वयं की दृष्टि वृत्ति से, स्वयं के सेवा से। और अर्धनारीश्वर का सच्चा अर्थ क्या है? अर्धनारीश्वर का सच्चा अर्थ है बाप दादा है। तो दादा वाली आत्मा स्त्री का पाठ नहीं बजाती है। वो चोला कौन सा है बाबा? ओहो, जगदम्बा का नाम नहीं सुना? फिर क्या बात है? जगदम्बा में ब्रह्मा की सोल प्रवेश नहीं करती। स्त्री चोला वाली आत्मा की तरफ शेर दिखाते हैं बाबा। हाँ हाँ, तो हम कहाँ कहते हैं कि गधा दिखाते हैं? शेरनी शक्ति तो पार्वती को। शेरनी शक्ति पार्वती और जगदम्बा क्या पार्वती नहीं? बाबा कहते हो तुम सब पार्वतियां हो, तुम कहते हो जगदम्बा पार्वती नहीं है। हाँ हाँ, सबरी झूठा बैराम को काय खिलाए थे? काय क्यों खिलाई? उसकी दिल थी कि भगवान को झूठा खिलाएं, है? अरे सबरी शूद्राणी थी कि ब्राह्मणी थी? शूद्र जो होते हैं अपवित्र होते हैं या पवित्र होते हैं? अपवित्र होते हैं, व्यभिचारी होते हैं। तो जो वैश्याएं होती हैं वो व्यभिचारी होती हैं, उनको शूद्र कहा जाता है। हाँ, आत्मा पुरुष है या स्त्री है? आत्मा तो पुरुष है और प्रकृति स्त्री है। और पंडित जी जो रक्षा सूत्र बांधते हैं तो एक मंत्र पढ़ते हैं, उस मंत्र का भेद में क्या है? तुम पंडित जी नहीं बन गए? मंत्र तुम मंत्र नहीं देते हो मनमना भव मध्याजी भव का? दूसरा मंत्र है, दूसरा मंत्र है जो पंडित जी पढ़ते हैं। हाँ, वो नहीं जानते हैं तो दूसरा ही पढ़ेंगे। तुम जानते हो तो सच्चा मंत्र दो, महामंत्र दो। किसी को ज्ञान देते हो तो पवित्रता की राखी बांधते हो कि नहीं? कि पवित्र बनो, कि कहते हो शादी कर लो, है? पवित्रता का पाठ पढ़ाते हो, माने बंधन में बांध लिया, उसने निश्चय पत्र लिख के दे दिया। उस मंत्र का भेद में कोई अर्थ है? उस मंत्र का भेद में कोई अर्थ है? वो तो बोल बोल का मंत्र देते हैं। तुम बोल बोल का मंत्र देते हो या प्रैक्टिकल देते हो? तुम तो प्रैक्टिकल मंत्र देते हो, भगवान को याद करो। बाबा वार्तालाप में बोले हैं कि 18 तक में जो है न माया सती को खा जाएंगे, तो फिर खा जाएंगे तो सांस कैसे करेंगे बाबा हम लोग? है, सांस कैसे करेंगे? जब देवभान आता है तब पुरुषार्थ आता है कि आत्माभिमानी होते हैं, तब पुरुषार्थ आता है। आत्मा अभिमानी से पुरुषार्थ होता है। आत्मा का मतलब ये पुरुष, पुरी श माने शेते, शयन करना। जो शरीर रूपी पुरी में शयन करता है वो है पुरुष। आया समझ में? तो शरीर रूपी पुरी में कौन आराम कर रहा है? आत्मा। जैसे विष्णु है, विष्णु संपन्न आत्मा है कि अधूरी आत्मा है? तो जो संपन्न पूरी 100% आत्मा है वो शरीर रूपी पुरी में विष्णु की तरह शयन करती है।
आराम करती है, आनंद करती है, परेशानी की बात उसे पैदा नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो आत्मिक स्थिति में रहता है वो आत्मिक स्थिति में रहने वाला स्व स्थिति में है या परिस्थिति में है? स्व स्थिति में है, वो कभी परेशान होगा? है? स्व की शान में रहने वाला कभी परेशान नहीं होगा। तो समझ में नहीं आया अभी? अरे बोलो बोलो बोलो। नहीं आया। क्या नहीं आया समझ में? माया तो शरीर को खा जाएंगे। माया खा जाएगी तो आत्माभिमानी बनेंगे। आत्माभिमानी बनेंगे जब माया खा जाती है जिनको जिनको कि देह अभिमानी बन जाते हैं। देह अभिमानी बन जाते हैं, वो अपन को आत्मा समझते ही नहीं। अगर कोई कहे हाँ हम तो आत्मा है, हमको माया खा गई। अगर तुम आत्मा हो तो तुम्हारा बाप कौन है? हैं? आत्मा है। माया तुमको खा गई, तुम्हारा बाप कौन है? कहाँ है? वो माया यही तो काम करती है, शिव बाबा को भुला देती है। वो इसलिए करती है कि उसे आधी दुनिया की राजाई लेनी है। 2500 साल भगवान का राज्य चलता है और 2500 साल माया का राज्य चलना है। वो भी सर्वशक्तिमान बनना चाहती है। भगवान सर्वशक्तिमान है तो मैं भी सर्वशक्तिमान बन के दिखाऊंगी, किसी को आगे नहीं आने दूंगी। कोई अगर मेरे से आगे चला जाएगा तो वो ही सर्वशक्तिमान बन जाएगा। तो कोई आगे जाता है? कौन कौन है? आखिरी जो 2500 साल हैं उनमें माया के अलावा, माया रावण के अलावा कौन है सर्वशक्तिमान? है? वो प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष होता है। हम सभी बच्चों के बीच प्रत्यक्ष होते हैं। 2500 साल में तुमने पहचान लिया 63 जन्म में कौन कौन बाप के पार्ट थे? वो कहाँ मालूम थे बाबा? तो फिर बाबा तो कहते हैं इस सृष्टि में सदा कायम कोई चीज है ही नहीं, सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। तो वो शिव बाबा आखिरी 2500 साल में रहता है या नहीं रहता है? रहता है। तो हमको पता नहीं है, वो तो गुप्त है, उसका पार्ट हमको पता ही नहीं चलता कि किसमें शिव बाबा का पार्ट चल रहा है। गुप्त रहता है। और माया, माया तो सबके अंदर प्रत्यक्ष रहती है। वो तो बाबा माया स्थूल में भी होंगे ना? है? माया स्थूल में भी होंगे ना? माया स्थूल में भी होंगे ना? हाँ, माया माया होती नहीं स्थूल में, स्त्री और पुरुष और पदार्थों के रूप में। अरे पदार्थों में माया नहीं होती, पदार्थों के रूप में माया आती नहीं है। कोई मर जाते हैं, भूत प्रेत बन जाते हैं, कहते हैं हमें तो जलेबी चाहिए, जलेबी नहीं देंगे तब तक वो हल्ला मचाते रहेंगे। जलेबी उनके सामने शांत हो जाएंगे, जैसे ब्रह्मा बाबा। गुलजार दादी हैं तो शांत, गुलजार दादी अगर उन्हें न मिले तो अशांत हो जाएंगे। उनका लगाव था ना किसमें? गुलजार दादी में। ऐसे ही है, पदार्थों में भी लगाव हो जाता है, व्यक्ति में लगाव हो जाता है, स्त्री में लगाव हो जाता है, पुरुष में लगाव हो जाता है। तो 20 रुपए की होंगे बाबा? है? 20 रुपए 20 रूप में भी होता है। 20 रूप में कैसी माया? क्यों? 20 रूप आत्मा में माया नहीं आती है। वाह, तुमने ये नहीं जाना कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मेरे अंदर आता है कि नहीं? पहचान तो है, पहचान तो होनी चाहिए ना। पहचान नहीं होती तुम्हें? हाँ, फिर पहचान होती है तो करेक्ट नहीं सकते ना, अनुभव नहीं करते।
बाबा गुलजार दादी में ब्रह्मा बाबा कब तक आते रहेंगे? तब तक आते रहेंगे जब तक ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष नहीं होगा। एक तरफ ज्ञान सूर्य उदय होता है पूर्णमासी के दिन और दूसरी तरफ चंद्रमा अस्त भी होता है। व्यक्त बाणी मैंने चलाते रहेंगे जब। हाँ, तब तक चलाते रहेंगे। जब पूर्णमासी का दिन होता है ना तो क्या होता है, एक तरफ सूर्य उदय होता है और दूसरी तरफ चंद्रमा, संपूर्ण चंद्रमा अस्त हो जाता है। होता है कि नहीं? होता है। तो ये तो प्रश्न ही नहीं कि कब तक आते रहेंगे। तुम ज्ञान सूर्य शिव बाबा को प्रत्यक्ष कर दो, चंद्रमा आना बंद हो जाएगा, अस्त हो जाएगा। बाबा हाँ। भागलपुर जिला में श्रीपुर में गीता पार्टी मिनी मधुबन खुलना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं खुलना चाहिए? गली गली में मिनी मधुबन खुलना चाहिए। नहीं, अब तो रोड भी बन गया, जाने आने की व्यवस्था है। जाने आने का व्यवस्था अच्छा हो गया। अच्छा हो गया तो चाहिए कब तक? स्वर्ग होना चाहिए। तो बाबा ऑर्डर करेंगे तब तो होंगे। बाबा ऑर्डर देते हैं स्वर्ग में चले जाओ। हाँ हाँ, बाबा चाहेंगे तो स्वर्ग में चले जाएंगे। हाँ, होलिका दहन करते हैं। रात्रि में ये दहन करते हैं कि दिन में करते हैं? रात्रि में करते हैं। रात्रि माने बेहद में, अज्ञान की रात। अज्ञान की रात है तो विकारों की होली जलाते हैं कि ज्ञानी है तो अज्ञान विकारों की होली जलाएंगे? हैं? अज्ञानी है तो विकारों की होली जलाते हैं। ज्ञानी है तो विकारों की तरफ आकर्षण ही नहीं होगा। हम तो आत्मा है, हम तो शरीर है ही नहीं। आत्मिक सुख लेना चाहिए, अतीन्द्रिय सुख लेना चाहिए, इंद्रियों से परे का सुख लेना चाहिए। इंद्रियां शरीर से कनेक्टेड हैं या डायरेक्ट आत्मा से कनेक्टेड है? शरीर से। तो शरीर में जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों का सुख नहीं लेना है। इंद्रियों से अतीत का जो सुख है, आत्मा का सुख, वो सुख लेना है। वो सदाकाल का सुख है। इंद्रियों का सुख क्षणभंगुर का होता है, मिनट 2 मिनट का, 2-4 मिनट का ज्यादा से ज्यादा, बस। तो क्षणभंगुर लेना चाहिए या सदाकाल का जो 2500 साल का सुख शिव बाबा देने आया है वो लेना चाहिए? हाँ, शंकर और शिव बाबा में क्या अंतर है? शंकर शरीरधारी है और शिव बाबा निराकारी है। शंकर अलग आत्मा है कि परमात्मा है? 3 आत्माओं का कॉम्बिनेशन है। शंकर 3 आत्माएं प्रवेश होती हैं तब शंकर कहा जाता है। उसमें शिव भी है, हैं? उसमें शिव भी है, उसमें शिव भी है तब शंकर कहा जाता है। शिव नहीं है, कृष्ण की सोल नहीं है तो प्रजापिता कहा जाता है। प्रजापिता पतित या पावन, तो उसमें शिव है नहीं है। लेकिन बाबा शिव प्रवेश है ना, उसमें भी शिव प्रवेश रथ में सदा काल प्रवेश होता है या और भी काम करेगा? और बच्चों में प्रवेश करता है या नहीं करता है? पता नहीं चलता। कोई कह नहीं सकता कि मेरे अंदर शिव बाबा आए। प्रूफ नहीं है कोई। प्रजापिता का तो प्रूफ मिलेगा। शिव बाबा मतलब सदाकाल प्रवेश। किसमें? शिव बाबा सदाकाल प्रवेश नहीं होता है बैल में, लेकिन बताया कि तुम ऐसे ही समझो क्या कि इसमें शिव बाबा सदैव है ही है। ऐसे समझने से तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसे तो शंकर में भी समझ सकते सदैव शिव बाबा इसमें है। ऐसे शंकर में भी तो समझ सकते इसमें शिव बाबा है। अरे शंकर में ही तो मुकर्रर रथ बताया, और क्या तुम ब्रह्मा में समझोगे जो शरीर छोड़ गया? अंतर कुछ नहीं।
अंतर ही तो बताया कि शिव जो है वो कोई बंधन में नहीं है आत्मा, और शंकर की आत्मा शरीर के बंधन में है। और बाबा भगवान बाप को पतियों का पति कब कहते हैं? रुद्रमाला